देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। अगर आपको लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ्री नहीं है। आपको मैं अपने चार्जेस व्हाट्सएप पे बता दूंगी। तो पहला कार्ड ही आया है, आपके पार्टनर आपके साथ सोशल मैरिज चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके लिए सीरियस है, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। सोशल मैरिज चाहते हैं, वो चाहते हैं समाज के सामने, दुनिया के सामने आपसे शादी करें, ये उनकी अभी की एनर्जी है। और बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। बिल्कुल, पहला शादी का कार्ड, फिर दूसरा भी शादी का कार्ड। एक स्टेबल लाइफ आपको देना चाहते हैं और आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, फ्यूचर देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। विद इन 5 मंथ्स वो आपको प्रपोज करेंगे, शादी करेंगे, ये उनकी एनर्जी है अभी की। आपको स्पाई कर रहे हैं, थोड़े से इम्पल्सिव और शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं आपके पार्टनर, और एग्रेसिव एक्शन लेने वाले, इमेच्योर मुझे लग रहे हैं। या तो उम्र में आपसे छोटे होंगे या बुद्धि से बड़े नहीं हुए होंगे। बढ़ते नहीं है ना इंसान, तो बुद्धि से बड़े नहीं होंगे, है ना। कभी कभी कोई कोई मतलब उम्र से बढ़ जाता है मगर मासूम होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कब कौन सी बात करनी चाहिए। वो इतने दिल के साफ होते हैं, वो हर बात मतलब कौन सी बात कहाँ करनी चाहिए उन्हें पता ही नहीं होता, चालाकी नहीं होती है। तो मुझे ये दिख रहा है वो थोड़े से इमेच्योर हैं, अभी फैमिली प्रेशर में बंधे हुए हैं, काफ़ी बंधा फील कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड लाइफ लग रही है। और कर्मा भी है, मुझे जो दिख रहा है कर्मा भी है उनके। जो लोग मेरे से पर्सनल रीडिंग लेते हैं, ये सोशल मीडिया है इसलिए मैं यही बता रही हूँ, आप टाइम लेकर मेरे से रीडिंग कराया कीजिए। इसलिए कि मेरे पास एक दिन में 100 मैसेजेस आते हैं, उसमें से 15 रीडिंग कंफर्म होती है एवरीडे। मैं भी इंसान ही हूँ, भूत प्रेत नहीं हूँ, ना ही मैजिशियन हूँ कि मैं कर पाऊँ। इंसान ही हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ भी है। तो टाइम लेकर आप मुझसे रीडिंग करा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अगर इमरजेंसी होगी तो मैं नहीं कर पाऊँगी। और इतने मैसेज आते हैं, मैं एक मतलब सारे दिन में 10 बार जो लोग बुक करते हैं उनका मैसेज ढूंढती हूँ। सपोज मैं रीडिंग नंबर 1 लिख के भेजती हूँ, रीडिंग नंबर 2, रीडिंग नंबर 3, ऐसे करके 10 लोगों को मैसेज भेजती हूँ। थोड़ी देर में ही वो 10 लोग फिर मुझे 10 मैसेज भेज देते हैं कि वो मैसेज मैंने क्यों किया। फिर वो मैसेज वो 100 मैसेज में गुम हो जाता है। इतना हैरेसमेंट। सोचना चाहिए कि एक इंसान ने रीडिंग नंबर 1 लिखा है तो इसका मतलब मेरा रीडिंग नंबर 1 है। वो जब रीडिंग करेगा तब रीडिंग नंबर 1 में मेरा नंबर है। जस्ट मैं अपने नॉलेज के लिए या तो डॉट डाल देती हूँ, कॉमा डाल देती हूँ, या रीडिंग नंबर 1 लिख देती हूँ, 2, 3, 4 ऐसे लिख देती हूँ अपने नॉलेज के लिए। 100 मैसेजेस में ढूंढना बार बार मुझे 10 बार ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे आप सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं तो बोल पाती हूँ, मुझे कुछ बोलना होगा तो मैं लिख कर आपको बोलूँगी। मैं रीडिंग नंबर 1 क्यों बोलूँगी, या डॉट क्यों डाल दूँगी, या कॉमा क्यों डालूँगी, हाइफन क्यों डालूँगी। मैं परेशान हो जाती हूँ इतने मैसेज से, सिर में दर्द हो जाता है। अब ये मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे सिर में इतना दर्द कर रहा है, मैं बना नहीं पाती हूँ। हेलो बोलते साथ एक मैसेज डिलीवर होता है, उसमें लिखा रहता है कि मैं कब रीडिंग दूंगी, कैसे दूंगी, वीडियो कितना होगा और कितने चार्जेस हैं। उसके बावजूद भी वो पढ़ते ही नहीं है जो डिलीवर होता है मैसेज। वो अपनी तरफ से 10 क्वेश्चन पूछते रहते हैं। 2 में से 1 ही होगा जो मुझसे पूछता नहीं है, बाकी जो 50 होते हैं वो पढ़ते ही नहीं है कि क्या मैसेज डिलीवर हुआ है हेलो बोलने के बाद। उनको मुझसे मतलब ही नहीं है। तो देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं। अभी मुझे दिख रहा है उनकी जो थॉट्स हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, जो सोचते हैं वो आपको शेयर नहीं कर पाते हैं, इसलिए ओवर बर्डन मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी ओवर बर्डन है आपके पार्टनर आपके अभी मुझे दिख रहा है वो काफ़ी ओवर बर्डन है, इम्पल्सिव और एग्रेसिव हो रहे हैं, शॉर्ट टेम्पर हो रहा है उनका। उनको ना अब ये बर्दाश्त के बाहर है।
ये जो कर्मा बैगेज आपके ऊपर है, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से वो काफ़ी ओवरबर्डन हो रहे हैं और इम्पल्सिव एग्रेसिव भी हो रहे हैं, शॉर्ट टेम्पर हो रहा है उनका, चिड़चिड़े हो रहे हैं। मतलब छोटी छोटी बातों पे होता है ना गुस्सा आ जाना, तो वैसे वो शॉर्ट टेम्पर हो रहे हैं। हो सकता है कोई रीज़न ना हो, मगर फिर भी चिड़चिड़ापन आ गया है उनमें, मुझे जो दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो अभी मैंने कहा शनि की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, तो शनि दशा कटने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, किस्मत का पहिया बदलने वाला है। शनि देव आपके कर्मा से आपको रिलीज करने वाले हैं, जो कि मुझे दिख रहा है विद इन अक्टूबर यूनियन होने वाला है। यहाँ पे कम्युनिकेशन, शादी होने वाली है, कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है, शादी की बात होगी मई जून, विद इन 5 मंथ्स, अदरवाइज मई जून। पॉजिटिव कार्ड है, आपके पार्टनर एम्पेरियर की एनर्जी में थे पहले, मुझे दिख रहा है ईगो, एटीट्यूड, स्टबर्न नेचर, अपने को प्रायोरिटी पहले देना है, आपको बाद में देना है, काफ़ी ईगोइस्टिक है, स्टबर्न है और व्हील पावर काफ़ी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ है उनमें, और लीडरशिप एबिलिटी है, कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, और फादर फिगर मुझे लग रहे हैं, हो सकता है मैरिड हो और किड्स भी हो। जिद्दी, घमंडी, कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हैं, गवर्नमेंट जॉब अच्छी हो सकती है। एस ऑफ पेंटिकल, आपके लाइफ में एक नई शुरुआत तो होने वाली है। मिनी यूनियन भी हो सकता है, रीयूनियन भी हो सकता है, और मुझे दिख रहा है शादी की कमिटमेंट। फाइनेंशियल ग्रोथ, कैरियर में ग्रोथ, या तो बिजनेस में आपका सडनली ग्रोथ हो रहा है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एकदम आपने कोई रिसेंटली बिजनेस खोला है, या आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं, इतने दिन से अगर वो नहीं चल रहा है, तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों का या तो चल पड़ा है या विद इन 1 मंथ दौड़ेगा। सडनली फाइनेंशियल ग्रोथ एकदम आपका बढ़ जाएगा। अभी काफ़ी इनसिक्योर है आपको लेकर, इनसिक्योरिटी हो रही है, उनको लगता है कि आपको ना पॉकेट में रखें अपने, कोई ना देख पाए, सिर्फ आप उनके पॉकेट में रहें, वही निकाल के आपको पॉकेट से देखें और कोई ना देख पाए। ये उनकी अभी की एनर्जी है, काफ़ी इनसिक्योर है आपको लेके, पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। उनको लगता है आपको सिक्योर करके वो अपने पास रखें, ये उनकी एनर्जी है। शादी करना चाहते हैं, मजाक तो नहीं है ना, सीरियस है आपके लिए, तभी इनसिक्योरिटी फील हो रही है उन्हें। नाइट ऑफ फायर, मगर डरते भी हैं आपके पास आने से, काफ़ी डरते हैं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, हमेशा फैमिली को प्रायोरिटी दिया, जो मुझे दिख रहा है। उनके लिए हमेशा फैमिली पहले थी और आप सेकेंडरी, और सबकी लाइफ में अलग अलग है कर्मा, किसी की फैमिली, किसी की थर्ड पार्टी, किसी का कुछ, मगर है वो उनको प्रायोरिटी देते थे, आपको नहीं देते थे, तो इस वजह से वो डरते भी हैं आपकी तरफ आते हुए, काफ़ी फियर है, मगर आपके दिल पे मतलब विक्ट्री पाना है, ये आपके नाइट्स की एनर्जी है अभी की। वो चाहते हैं आपके हृदय, आपके दिल पे राज करना। अभी दो सिचुएशन में उनकी कंफ्यूज है, यस नो में फंसे हुए हैं, मुझे जो दिख रहा है अभी काफ़ी, दोनों को ना वो इक्वल प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा ना कम ना ज़्यादा, इसी वजह से वो कंफ्यूज हैं। जब वो जज करने जाते हैं उनको लगता है दोनों एक समान हैं, उनको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता है। जबकि उन्हें पता है आप गिवर हो, तब भी जब जजमेंट करने जाते हैं वो ऐसे ही जजमेंट करते हैं, उनको लगता है दोनों एक समान है, हर चीज़ में एक समान है। तराजू में वो जब तोलते हैं, ना किसी को कम देखते हैं ना किसी को ज़्यादा, ये उनकी करंट एनर्जी है, इसी वजह से वो कंफ्यूज है। मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा उनका, है ना। और दिमाग कब काम नहीं करता, जब ग्रह खराब होते हैं। तो अभी उनके ग्रह खराब हैं, शनि की दशा चल रही है, अभी तो टाइम है ना शनि ग्रह का निकलने में। जब तक शनि की ग्रह चलेगी उनका कर्मा रिलीज नहीं होगा, वो ऐसे ही दोनों को एक समान समझते रहेंगे। जिस दिन शनि देव ने उन्हें रिलीज कर दिया उस दिन उनको डिफरेंस पता चल जाएगा और आपकी तरफ आएंगे, जो मुझे दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो मतलब आएंगे ही। शादी का कार्ड आया है, द हेरोफेंट आया है, शादी होगी,
सोशल मैरिज होगी, वो भी सोशल मैरिज। शादी तो होगी, अब कार्ड ये भी बता रहा है बहुत से लोगों की सोशल मैरिज होगी। आपके पार्टनर 100 लोगों को दिखा के आपसे शादी करेंगे, कोई छुप छुप आप के नहीं करेंगे आपसे शादी, धूम धड़ाके से आपसे शादी करेंगे। उनको पता है आप गिवर हो इस रिलेशन में, आपने दिया है, सींचा है इस रिलेशन को। वो तो सिर्फ फैमिली को ही प्रायोरिटी देते गए, या जो भी आप लोगों के लाइफ में ऑब्स्टिकल हैं उनको ही प्रायोरिटी देते गए, आपको कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया, ये उन्हें पता है। पहला कार्ड आया है सोशल मैरिज, 11-11 का साइन है, तो ट्विन फ्लेम बहुत से लोग हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको सिंक्रोनोसिटी बहुत दिखती है और उनके मीनिंग्स होते हैं। वो डिवाइन आपको गाइड्स करती है अपने रास्ते में कि आप ठीक चल रहे हो या नहीं। जो भी ट्विन फ्लेम को ये साइंस देखते हैं, आप यूट्यूब में उसका मीनिंग सर्च करेंगे तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। पहला कार्ड आया है सोशल मैरिज किससे करेंगे, जो उनकी लाइफ में गिवर है, उनको दिखता है आप में डिवाइन पावर है, पीछे एंजल है, उनको वो जब भी आपको देखते हैं उनको लगता है डिवाइन पावर है कोई आप में, आप की सहनशीलता, आपकी ऑरा उन्हें अट्रैक्ट करता है और डिवाइन, उनको डिवाइन डिवाइन फील होता है आपको देखकर। बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ, एक लग्जरियस लाइफ आपके साथ देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, वेल्थ देखते हैं। अभी बेशक आप लोगों की लाइफ स्टेबल नहीं है, मगर कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। वो किसी फ्रेंड से बात भी करते हैं, आपके बारे में डिस्कस करते हैं और सलाह भी लेते हैं। अभी तो डिफरेंसेस हैं आप लोगों में, डिफरेंसेस हैं, मुझे दिख रहा है उनको फियर भी है, सोसाइटी फियर। अब जब शनि ग्रह चलता है हमें तो सारी शनि देव तो एक शनि देव और जो राहु केतु हैं, ये जब हमें हमारे रास्ते में रोड़ा डालते हैं तो चारों तरफ से डालते हैं, एक तरफ से नहीं होता है, चारों तरफ से होता है। और शनि देव तो सबसे ज़्यादा एक ही टाइम पे हेल्थ इशू भी दे देंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी देंगे, नौकरी भी छीन लेंगे। जब सज़ा देते हैं तो ऐसे मतलब इंसान की हड्डी पसली तोड़ देते हैं, वो इंसान टूट जाता है। अगर वो इंसान व्हील पावर बहुत है, वो अपनी हड्डियों को खुद जोड़े और खड़ा हो जाए तो जीत जाता है, और कमज़ोर इंसान अगर वो टूट के बिखर जाता है तो बस गया। तो अभी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग खड़े हैं, शनिदेव से जूझ रहे हैं, ये उनकी हालत है, वो जूझ रहे हैं शनिदेव से, मतलब उन्होंने हार नहीं मानी है, हार नहीं मानी है और फ्यूचर में आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, ये भी मुझे दिख रहा है। उन्होंने हार नहीं मारी है और फ्यूचर में आपकी तरफ बढ़ते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल इंसान बनकर ही आपके पास आएंगे, और जितने भी डिफरेंस, इसलिए कि उन्होंने आपको चुन लिया है, दिल से उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया है, वो थर्ड पार्टी को नहीं, आप ही को सिलेक्ट किया है, दिल से तो उन्होंने आप ही को सिलेक्ट कर लिया है। आप ही राज करते हो उनके दिल पे, सिलेक्ट उन्होंने आप ही को कर लिया है, बस आने की देर है, आएंगे भी, आपको जजमेंट देंगे भी, मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में वो जजमेंट भी देंगे। अभी तो रात रात भर सोते नहीं हैं, आपकी तरफ आ नहीं पाते हैं, पेन में रहते हैं, सोते भी नहीं हैं, उनकी रातों की नींद हराम हो गई है, जो मुझे दिख रहा है। हेल्थ इशू चल रहा है, सोते नहीं हैं तो हेल्थ इशू तो होगा ही, स्पिरिचुअल हो गए हैं, उन्होंने पूरा डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और कुछ के होने वाले हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन होगा आप लोगों का, या आपको परमानेंट ब्लॉक कर रखा होगा, ठीक है ना, ऑन ऑफ सिचुएशन होगा या आपको परमानेंट ब्लॉक कर रखा होगा, ये मुझे दिख रही है उन्हें की एनर्जी। मगर ऐसा नहीं है, आप सोच रहे होंगे वो खुश हैं, तो वो भी खुश नहीं है ना। हम किसी को दुख देते हैं तो हम कहाँ खुश रहेंगे, जो बोया वही तो काटेंगे। तो जो दुख देता है वो खुद भी दुखी रहता है, वो खुश नहीं रहता है। तो अभी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ने अगर आपको ब्लॉक किया है या ऑन ऑफ सिचुएशन में रखा है, या आप लोग स्टक सिचुएशन में हैं, तो वो भी मुझे हैप्पी नज़र नहीं आ रहे हैं।
इमोशनल है आपके लिए। किसी किसी के राजकुमार राजकुमारी बहुत छोटे हैं, काफ़ी एज में डिफरेंस दिख रहा है। और सोल मिशन ढूंढ रहे हैं कि उनका जन्म क्यों हुआ है। मुझे यह सोल मिशन से याद आया, किसी ने मुझे आज पूछा कि सोल मिशन मेरा क्या है। सोल मिशन हमेशा आपकी रूह क्या करके खुश होती है। सोल क्या है? हमारी रूह है ना। तो हमारी रूह किससे खुश होती है? सोल मिशन थोपा नहीं जाता है ना। सोल मिशन कभी भी थोपा नहीं जाता। आपकी सोल रूह क्या करके खुश होती है? बहुत से लोग तो सारा दिन सो सो के खुश हो जाते हैं कि मैं सारा दिन सोऊंगा, कोई काम नहीं करूंगा, बैठे बैठे सोऊंगा, है ना। वो लोग उसी लिए आते हैं, कोई काम नहीं करते, सिर्फ मोबाइल देखते हैं। तो उनका तो कोई सोल मिशन नहीं होता। और जिनका जो सोचते हैं कि सोल मिशन का पता लगाएं, तो आप उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ, उनके लिए है आपका सोल मिशन। आप क्या कर, सोल मिशन मीन्स क्या है? सोशल वर्क, लाइट वर्कर बनना, है ना। अपनी इनकम से कुछ परसेंटेज डोनेट करना, सोल मिशन यही होता है। सोल मिशन मीन्स सोशल वर्क करना, लाइट वर्कर बनना, ये होता है। स्ट्रीट डॉग को खिलाना या प्लांट लगाना, ये होता है सोल मिशन। इसमें से आपका, या आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर सकें, है ना। तो जिस प्रोफेशन में हैं आप मैक्सिमम कितना हेल्प कर सकते हैं करिए अपने प्रोफेशन में, ये होता है सोल मिशन। सोल मिशन कभी भी किसी पे थोपा नहीं जाता। ये कार्ड रीडिंग से नहीं बताया जाता कि आपकी सोल मिशन क्या है। आपकी सोल जो करके खुश होती है, आपकी रूह जो करके खुश होती है, उसे कहते हैं सोल मिशन। उसको जब आप करते हो आपको एक पीस मिलता है, तो वही है आपका सोल मिशन। अगर आपको होता है ना, कोई लोग मैं देखती हूँ स्ट्रीट डॉग से बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं, है ना। तो अब मैं अगर बोल दूँ कि आपका सोल मिशन है उनको जाके खिलाइए, है ना, तब आपको पसंद नहीं आएगा, है ना। सोल मिशन अपनी चॉइस का होता है, जिससे आपको खुशी हो, आपको सुकून मिले और आपको अच्छा लगे करते हुए। स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्यों? आप उनके दिल एम्प्रेस हो। एम्पेरियर पहले ही आ चुका है, आप तो एम्प्रेस हो, उनको कंप्लीट करते हो, उनके ऑपोजिट हो, मगर उनको कंप्लीट करते हो उनके ऑपोजिट होकर। इसलिए कि आप जब दोनों का स्वभाव एक जैसा होगा तो दोनों कंप्लीट नहीं करते हैं। दोनों का स्वभाव जब एक दूसरे से विपरीत होगा, एक देने वाला, दान ध्यान करने वाला होगा और एक थोड़ा सा कंट्रोल होगा, मतलब बैलेंस बना के चलने वाला होगा, तभी तो लाइफ अच्छी चलेगी। तो एक एम्पेरियर है, एक थोड़ा सा सख्त, और जो एम्प्रेस है वो ओवर गिविंग नेचर। तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। मिरर सोल आप लोग हो सकते हैं, मुझे जो दिख रहा है बहुत से लोग मिरर सोल हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एस ऑफ एयर आया है तो एक्शन लेने की एनर्जी है। कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है वो एक्शन लेंगे। विद इन 1 मंथ हो सकता है आपकी तरफ बढ़े। एक पॉजिटिव गेस्चर आप उनकी तरफ से देखें, वो आपको कुछ अप्रोच करें, ऐसा मुझे दिख रहा है। विद इन 1 वीक, अदरवाइज विद इन 1 मंथ। अभी बहुत सोच विचार में लगे हुए हैं, कैसे आए आपकी तरफ, सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। काफ़ी सोच रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं आपकी तरफ पहुंचने की, और रास्ते के सारे कांटों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको हाँ नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कि वो मुझे दिख रहा है उनके पास अभी चॉइसेस हैं। बहुत से लोगों के पास आपके अलावा भी ऑप्शंस हैं, इस वजह से भी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। पहले हो सकता है आपको चीट किया हो, मतलब कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, आपको सडनली घोस्ट कर दिया, मतलब आपको पता भी नहीं चला होगा कि वो ऐसा करने वाले हैं। ये उनकी एनर्जी है। पास्ट में ऐसा किया, तभी तो इतना डरते हैं, सहमे रहते हैं, इतनी तकलीफ में क्यों हैं। आपके साथ कुछ अच्छा तो किया नहीं ना। अभी दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपकी तरफ बढ़े तो कैसे बढ़े, डर भी लग रहा है और रह भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए काफ़ी दिमाग लगा रहे हैं। किंग ऑफ एयर,
एक राजा अभी अपने दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे क्वीन, अच्छा किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, कैसे मैं रानी बनाऊं। आपको रानी बनाने के लिए वो रेडी बैठे हैं, मगर रास्ता ही नहीं मिल रहा। मगर डेथ का कार्ड बताता है नई शुरुआत तो होके रहेगी, चाहे उन्हें रास्ता तो भगवान दिखा देगा। कब तक प्यार में अकेले तड़पते रहेंगे? आपसे शेयर तो उन्हें करना ही पड़ेगा, इसलिए कि कार्मिक बैगेज हैंड होने वाला है, डेथ का कार्ड बताता है। ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आने ही वाले हैं, घोड़े पे सवार हैं। आपका कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, तो घोड़े पे सवार है, नई शुरुआत, नया उजाला आपकी ज़िंदगी में आने ही वाला है। आपके राजकुमार आपको प्रपोज करेंगे, आते साथ प्रपोज करेंगे और अपनी रानी को बताएंगे कि तुम ही हो वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल। सर्वगुण संपन्न समझते हैं आपको। अभी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए। क्यों? बात करना चाहते हैं, स्पीड से आने वाले हैं। विद इन 8 मंथ्स, 8 डेज, 8 वीक्स, अदरवाइज विद इन 8 मंथ्स में कम्युनिकेशन होगा। अभी रो रहे हैं, आपसे बात नहीं हो पा रही है, बहुत उनको बात करने की इच्छा हो रही है। आप उन्हें कंप्लीट करते हो ये उनको पता है। वो सुबह उठते हैं आप ही के बारे में सोच के सोते हैं, उठते हैं आप ही के बारे में सोचते हैं, और रात को आप ही के बारे में सोच कर सोते हैं, जो उनकी एनर्जी है। आप उन्हें कंप्लीट करते हो। आपका एक साइकिल है, आप दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हो। आधे वो हैं यहाँ से और आधे आप हो, तब जाके कंप्लीट होते हैं। दोनों एक दूसरे के बगैर आधे हो। अभी हाँ, दिल टूटा हुआ है उनका, थर्ड पार्टी और आपकी वजह से बीच में वो फंस गए हैं दोनों के। ये उनकी एनर्जी है। फैमिली प्रेशर की वजह से रात रात भर सोते नहीं हैं, मगर दिल से चाहते हैं आपको डेट पे ले जाना। वो चाहते हैं आपको डेट पे ले जाएं, लॉन्ग ड्राइव ले पे जाएंगे आपको, और क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। ये है उनकी अभी ये एनर्जी। अब देखती हूँ आज की एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। मेडिसिन वुमेन, यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। मतलब मेडिसिन वुमेन मीन्स क्या? आप में हीलिंग पावर है। आप बात करते हो, हील हो जाते हैं इंसान। या आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, गाइड हो, लोग आपसे सलाह लेते हैं, तो यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। तो आप स्पिरिचुअल हैं ऑलरेडी, और आप में एक हीलिंग पावर है। लोग आपसे कन्विंस हो जाते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, किसी सबका नहीं होगा ऑब्वियसली, तो किसी किसी का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। इन्फ्लुएंसर होंगे आप जो बोलते हैं लोग कन्विंस हो जाते हैं, ईजिली कन्विंस हो जाते हैं। तो उस पावर का यूज़ कीजिए। यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। तो इस पावर का यूज़ कीजिए, लोगों को हील कीजिए। ये भी सोल मिशन है, ये भी सोल मिशन है, ये भी सोल पर्पज़ ही होता है। आपके पास जो क्वालिटी है उसका यूटिलाइज करना। जो क्वालिटी आपके अंदर है, हिडन क्वालिटी, उसी का तो यूज़ करना सोल पर्पज़ होता है। तो अपनी क्वालिटी का, अपनी वॉइस का, अपना जो पावर है, जो आपके आपके बोलने से लोग हील हो जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं, ये क्वालिटी सब में नहीं होती है। तो उस क्वालिटी का यूज़ कीजिए और लोगों को हील कीजिए। अपने सोल मिशन में लगिए। आज एंजल की ये गाइडेंस है, ठीक है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं और चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, वाटर, फायर, एयर और अर्थ। ये टाइमलेस रीडिंग है,
और जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। और तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आज आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।